आप ये कहते हो कि हमें मौका मिला सीखने का, वो आपका दृष्टिकोण है, आपकी उपलब्धि है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस हॉस्टल को ढूंढ लिया और मैंने इतने नौजवानों को सिखाया, प्रेरित किया, ये मेरी उपलब्धि है, मेरा काम है। बाबा साहब के मिशन में बहुत सारी भूमिकाओं की ज़रूरत है। हर एक भूमिका अपनी जगह अपने प्रकार का महत्व रखती है और उसी ढंग से मेरी एक भूमिका है और आप सभी लोगों की भूमिका है। ये छात्रावास केवल इतना ही नहीं है कि यहाँ रहे, शिक्षा ग्रहण की, जैसी भी हुई और घर चले गए और भूल गए। ये इमारत प्रेरणा का स्रोत है, ये इमारत तीर्थ स्थल है। कब? जब इसके अंदर रहने वाले लोग बड़े ही आदर्श व्यवहार वाले हों और बड़े ही अनुशासित रहते हों, उनकी वाणी, उनके शब्द बड़े सधे हुए हों। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ लगातार कुछ लोगों में बड़ा अनुशासन आया है, बड़ा अनुशासन आया है। आज तो आप अपने लिए ही बोलिए 3 बार, साधु साधु साधु। बड़ा अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है। ऐसे ही आपको इस आंगन में अनुशासन बना के रखना है। अगर आप दिल से यहाँ रहोगे तो मेरा ये दावा है, जिस दिन घर पे तनाव दौड़ेगा आपका मन करेगा कि मैं एक बार छात्रावास में जा आऊँ। याद रखना, हो सके तो मेरी बात को डायरी में लिखना और आदत डालो डायरी लिखने की। आने वाला समय बड़ा तनाव का होगा। आधुनिकता जो बढ़ रही है, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठ के कोई रो नहीं सकता। रोने के लिए किसी कंधे की ज़रूरत होती है और वो कंधे किसी इंसान के हो सकते हैं और वो भी उसके जिससे आपके विचार मिलते हों। मन का, दिल का दरवाज़ा हम उसी के सामने खोलते हैं जिससे विचार हमारे मिलते हों, जो हमारी फिक्र करता हो। और मेला विचारों का होता है वरना भीड़ कहलाती है। मेला विचारों का होता है वरना भीड़ कहलाती है। परसों मेरे पास एक फ़ोन आया था, वो फ़ोन 10 साल बाद आया था। 10 साल बाद कोई मुझे याद कर रहा था। वो मेरा सहपाठी था, हम कक्षा 8 तक साथ पढ़े थे। 10 साल बाद जब उसका फ़ोन आया तो वो ये कह रहा था कि आपसे मिलना था। जब उसने ये कहा कि आपसे मिलना था, मुझे पता था ये दुखी है और दुख भी ऐसा है कि हर जगह रो नहीं सकता। आँख भरी हुई है मगर आंसू बहाने से इनकार करती है हर किसी के सामने। मैंने उससे 2 मिनट में अंतिम बात पूछ ली और उसके बोलने से पहले ये सीधा मैंने वही पूछा जो उसका दुख हो सकता था, संभावित था। मैंने पूछा और वही था। उसका निर्णय उस समय उसकी समझ का था और मेरा निर्णय मेरी समझ का था। ऐसा नहीं है कि मेरे भिक्षु बनने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे वहाँ फ़ोन करना चाहिए था। नहीं, वो पहले से ही मेरे से लगाव रखता था। तो इसीलिए आपको भी तब एक दिन मन में आएगा जब इस रोड से गुजरोगे कि मैं थोड़ी देर हॉस्टल में तो जाकर आऊँ। और आप 10 साल बाद भी आओगे तो ऐसे बच्चे यहाँ होंगे और कुछ की शक्ल ऐसी होगी जैसी आपके समय में आपके किसी दोस्त की थी। और आपको भ्रम पैदा होगा कि पूछ तो लूँ कहीं उसी का लड़का तो नहीं है कहीं ये। होता है ना। तो हमें अपने गांव और अपने घर की दीवारों का एहसास तब होता है जब उनको छोड़कर दूर वतन में जाके बसते हैं, रहते हैं। इन दीवारों से प्रेरणा पैदा होगी, ये मेरा दावा है और होनी ही चाहिए। ठंड का मौसम है, जितने लोगों ने आना था आ गए।
लेट होना स्वभाव है, कोई विशेष कारण नहीं है। पांचों मोमबत्तियाँ प्रज्वलित हो चुकी है। अब हम त्रिशर पंचशीर करेंगे। तत्पश्चात एक गद्दा भेंट करना है। सबको एक एक कमरे में दो दो गद्दे जाने हैं। जो टीम है वो अपने आप वितरित करेगी, लेकिन एक बार शुरुआत हम यहाँ से कर देंगे। एक गद्दा ला करके पीछे से कोई भी 5 नौजवान आएंगे और गद्दे के हाथ लगा करके हमारा एक फ़ोटो हो जाएगा। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ, मैं ही नहीं, इस हॉस्टल की समिति और इस हॉस्टल से या मिशन से जुड़े हुए लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं। और वो ही नहीं, जिनको आप भरोसा देकर आए हो, आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी, आपके मोहल्ले वाले बड़े ताऊ और आपके गांव के विद्यालयों के आपके सर जी, उनको बड़ा भरोसा देकर आप यहाँ आए हो। दुख तकलीफ़ सहते हो, यहाँ ठंड में रहते हो, अपने हाथ से खाना बनाते हो। यही संघर्ष है। संघर्ष की परिभाषा किसी अन्य प्रकार की नहीं हो सकती। आपका यहाँ रहना ही संघर्ष है। और आप लोग बहादुर हो सारे के सारे। जो लोग भयभीत होते हैं वो घर रहते हैं, और जो घर रहते हैं वो फिर घर ही रहते हैं। दुनिया में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को हासिल नहीं करते हैं। जो सो रहे हैं वो कुछ नहीं पाएंगे। जो जागकर यात्रा करते हैं वो लक्ष्य को पाते हैं। और आप सभी लोग एक लक्ष्य लेकर आए हैं और आपको लक्ष्य पाना है। इस छात्रावास में एक टीम का गठन कर दिया गया है जिसका नाम है वंदना टीम, और उसी के अंदर एक कोर टीम है सीटी, माने जो निर्णय लेगी। हर संडे को शाम को 8 बजे या 7 बजे टाइम आप निश्चित करो, वंदना होनी चाहिए। वंदना में आप 1 घंटा केवल बैठेंगे। वहाँ एक एक बिंदु बुद्ध और उनका धम्म या धम्म पद का या बाबा साहब के किसी भी वॉल्यूम का, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बाबा साहब से रिलेटेड, वो आप बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक एक बिंदु पढ़ोगे। अच्छा जो पठन करता हो उसको ये जिम्मेदारी सौंपें और आप नियमित रूप से यह वंदना करते रहें। और उसका एक फ़ोटो लेकर के सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें डालें, मेरे को भेजें। और यहाँ के जो जिम्मेदार धम्म उपासक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक माइक और स्पीकर की व्यवस्था करें। हाँ, 5-6 हज़ार का आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उससे क्या एक माहौल बन जाता है। दूर तक बैठे हैं तो ज़ोर से नहीं बोलना पड़ेगा। और जब वंदना करोगे तो इस छात्रावास के आगे से गुजरता हुआ कोई भी धम्म उपासक अंदर आएगा और नमन करेगा और फिर बैठेगा। आप समझ से बड़ा होना है आप सभी को। आपकी शक्ल इतनी सुंदर नहीं है कि लोग याद रखें। शक्ल पे झुर्रियाँ पड़ती है, शक्ल बूढ़ी होती है। शक्ल पे झुर्रियाँ पड़ती है, शक्ल बूढ़ी होती है, मगर समझ उम्र के साथ जवान होती रहती है। वो और ज़्यादा निर्मल होती है और ज़्यादा सजग हो जाती है। और आपको लोग इस भीड़ में आपकी समझ से पहचानते हैं। लाखों लोग बसते हैं मगर आपको ही क्यों जानते हैं? क्योंकि आपका एक व्यवहार है। आप एक व्यवहार का ही नाम हो और आपका व्यवहार आदर्श है, सार्वभौमिक है। तो सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे।